अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइफ विद ईमान। क्या हाल चाल है सबकी? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ अपनी हसीन तरीन यादें शेयर करने लगी हूँ। हम लोग नॉर्दर्न एरियाज़ का प्रोग्राम बनाया कि हम लोग मरी जाएंगे, लेकिन हमें अंदाज़ा नहीं था कि ये हमारा टूर बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन रहेगा और मौसम की वजह से इसका मज़ा दुबाला हो गया। हमने बहुत बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। तो आपके साथ भी इस सफ़र को शेयर करने के लिए मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं। कुछ वीडियोस मैंने बनाई हैं और कुछ बीच में बच्चे मेरे से मोबाइल ले लेते थे और उनको भी शौक़ था, तो कुछ वीडियोस जो हैं वो बच्चों ने भी बीच में बनाई हैं। खारियाँ सी हल्की हल्की ग्रीनरी स्टार्ट हो जाती है। नाश्ता हम लोगों ने कर लिया था। सुबह सुबह हम लोग जल्दी निकले थे और मौसम खुशगवार था और धूप भी नहीं थी और बारिश वगैरह का भी मौसम नहीं था। फिर रास्ते में रुक के हम लोगों ने चाय नहीं पी थी, तो हम लोगों ने चाय पी और फिर वहाँ से हम लोगों ने 1 डे स्टे करना था। इस्लामाबाद का हम लोगों का था। फिर अगले दिन हम लोगों ने मरी के लिए निकलना था। तो हम लोग सुबह जल्दी निकले थे कि हम सारा दिन घूमे फिरेंगे और फिर शाम में हम लोग स्टे करके तो फिर अगले दिन मरी जाएंगे। ये 10 बजे का टाइम था और हम लोग रावलपिंडी इस्लामाबाद पहुंच चुके थे और यहाँ से हमने प्लान बनाया शाहदरा पॉइंट की तरफ जाने का। शाहदरा पॉइंट बहुत ही खूबसूरत जगह हमें लगी और कुछ मौसम बहुत खूबसूरत था। तो बिल्कुल पहाड़ों के बीच में रास्ता बनाया हुआ था और ट्रैक बहुत ही मज़े का था। सड़कें ऊंची नीची और कट थे और बहुत मज़ा आया वहाँ पे हमें। ये एक छोटा सा इन्होंने पॉइंट बनाया हुआ था, पानी यहाँ से गुज़रता था। आई डोंट नो आबशार थी या आर्टिफिशियल इन्होंने अरेंज किया हुआ था। एक पॉइंट बनाया हुआ था और यहाँ पे होटल थे ऊपर और नीचे उन्होंने सिटिंग एरिया बनाया हुआ था, लेकिन ये खूबसूरत बहुत लग रहा था। एक और भी आबशार की जगह बीच में बनी हुई थी, लेकिन वो ड्राई थी। ये हम लोग नीचे चले गए और यहाँ पे हम लोग कुछ देर बैठे और बच्चों ने पानी में ना, हरीम फातिमा को बहुत मज़ा आ रहा था। हल्की हल्की धूप निकल आई थी, तो हम लोग ज़्यादा देर फिर नहीं बैठे यहाँ पे। और ये हमने 300 की इतनी सी प्लेटी छोटी सी मंगवाई थी हरीम के लिए, उसको भूख लग रही थी। तो हैरान, और ज़रा मज़े की चिप्स नहीं थी, कच्ची और अजीब सी और इतनी एक्सपेंसिव। और वापसी पे भी हमें फिर बादल आ गए थे, तो फिर हमें वापसी का भी बहुत मज़ा आया। ट्रैक बहुत खूबसूरत बना हुआ है यहाँ पे जाने का ना, आप ज़रूर जाइएगा और मुझे बताइए। हम लोगों ने गूगल से ही सर्च करके ये पॉइंट्स पे गए थे। फिर जुम्मे का टाइम था, जुम्मे का दिन था और नमाज का टाइम हो रहा था जुम्मे की। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि फैसल मस्जिद में जाके हम लोग जुम्मे की नमाज़ अदा करते हैं।
फैसल मस्जिद माशाल्लाह बहुत बड़ी मस्जिद है और बहुत खूबसूरत बनाई गई है। और उस दिन बहुत ज़्यादा रश था चूँकि वीकेंड्स आखिरी वीकेंड था वेकेशंस का भी, और इर्द गिर्द के एरिया से भी काफ़ी लोग आए हुए थे, जैसे हम लोग निकले हुए थे सैर के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा रश था नमाज के टाइम पे, और ऊपर से नज़ारा बहुत हसीन था। फिर हम लोगों ने खाना खाया सेवर से। कितनी प्यारी है आइसक्रीम, एक पिंक है, नीचे से पिंक है और ऊपर से चॉकलेटी है। देखें इतने को मज़े की है। पिंक का अलग चम्मच है, पिंक का अलग है और चॉकलेट का अलग है। बस अगली थोड़ी देर बात करेंगे, पहले हम ये खा लेंगे। और बाय द वे ये हम लोगों का लास्ट खाना था यहाँ पे। इसके बाद मैंने कहा था कि बिल्कुल सेवर में हम लोग कभी नहीं आएंगे, बहुत ज़्यादा यहाँ स्पेस का मसला है, बिल्कुल बैठने की जगह नहीं मिलती। पैक करवा के आप ले जाएं तो ले जाएं, वैसे कोई स्पेस नहीं होता। अब मैं बाहर जाने लगी हूँ, बस 5 सेकेंड गाड़ी में फिर हम फिर बाइट जाएंगे और फिर आज सारे बहुत ज़्यादा रश। इसके बाद हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया पीर सुहावा जाने का। वो मुनाल का आता है रास्ता, और दामने को, फिर मुनाल और फिर आगे पीर सुहावा। तो हम लोग पहले सीधा पीर सुहावा ही गए थे। बहुत हसीन था, बहुत ही खूबसूरत ये गलियां लग रही थी, और वैसे कैमरा उस तरह कैप्चर कर ही नहीं सकता। बहुत ही प्यारा मौसम की वजह से ना बहुत ही खूबसूरत ट्रैक लग रहा था। मुनाल के पास काफ़ी रश था, तो हम लोगों ने स्टे नहीं किया। वापसी पे हम लोगों का प्रोग्राम था कि हम लोग दामने को पे स्टे करेंगे। ये पीर सुहावा के करीब ही थे हम लोगों ने, तो फिर हम लोग शाम हो जानी थी वापसी तक, तो फिर हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया कि बस यहीं मस्जिद में नमाज़ पढ़ के तो हम लोग फिर वापसी के लिए जाएंगे यहाँ से। वापसी पे जो हमारा सफ़र था ना वो एडवेंचरस के साथ साथ डेंजरस भी हो गया, क्योंकि हम लोगों की जो ब्रेक थी ना वो कभी कभी मिस होने लग गई थी गाड़ी की। तो वो थोड़ा सा हमें डर आ रहा था, क्योंकि उतराई थी और उतराई में तो ब्रेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ये थोड़ा हम लोग अल्लाह अल्लाह करके तो पहुंच गए थे। अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग खैर खैरियत से। वापसी पे फिर हम लोगों ने दामने को में स्टे किया था। दामने को में भी इंतहाई रश था। यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स बनी थी, एक पूरा बाज़ार ही था, और यहाँ पे स्विंग्स वगैरह भी थे बच्चों के लिए, जंपिंग एरिया भी था, और आगे फिर पॉइंट बना हुआ था जहाँ से पूरा इस्लामाबाद नज़र आता था। हम तो बहुत ऊंचाई से हैं, लेकिन ये दामने को का मेन व्यू है जहाँ पे हम
यहाँ पे मेन व्यू है इसका जी, बहुत खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से। यहाँ से पूरा इस्लामाबाद नज़र आता है। ये क्या किया है? जल्दी गुड। बस इसके बाद शाम हो रही थी तो हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सुबह का एंजॉय कर लिया था काफ़ी जगहों पे। तो अब हम लोगों ने इनके भांजे होते हैं इस्लामाबाद में फैमिली के साथ, उनके घर स्टे करना था। उनके घर हम गए, माशाल्लाह बहुत अच्छी फैमिली है, बहुत अच्छे मेहमान नवाज़ हैं। उन्होंने हमें मज़ेदार सा खाना खिलाया और फिर मज़े की हम लोगों ने नींद ली। रात को थके हुए थे तो नींद भी बहुत अच्छी आई और पुरसकून सी। और फिर सुबह हम लोग नाश्ता करके, तो हम लोगों का इरादा था मरी जाने का, लेकिन चूँकि गाड़ी में थोड़ी प्रॉब्लम थी तो फिर हम लोगों ने सोचा कि पहले गाड़ी को सही करवा लिया जाए, तभी हम लोग मरी जैसे पॉइंट पे जा सकते हैं। तो फिर गाड़ी को सही कराने में काफ़ी टाइम लग गया, तो 3-4 बजे के करीब फिर हम लोग वहाँ से मरी के लिए निकले। ये रास्ते में हम लोगों ने खाना पैक करवा लिया और रोकने की तो जगह नहीं थी, बस गाड़ी में ही बैठे बैठे जैसे तैसे हम लोगों ने खाना खा लिया। बच्चों को भूख लग रही थी और फिर हम लोग मरी के सफ़र पे निकले। और ये जो सफ़र था ना, इंतहाई हसीन था, इतना को हम लोगों ने एंजॉय किया। और ये रास्ते में नज़ारे बहुत ही खूबसूरत थे, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। मौसम की वजह से अल्लाह का शुक्र है 3 दिन ना हमें वहाँ पे बारिश मिली है और ना धूप मिली है, और बहुत ही हम लोगों ने एंजॉय किया। मरी हम लोग पहुँच गए और फिर यहाँ हम लोगों ने जो था ना GPO चौक पे, फॉग भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और यहाँ पे तकरीबन 2 किलोमीटर का फ़ासला हम लोगों ने 2 घंटों में हम लोगों ने उसको कवर किया। इतना शदीद रश था, वेकेशंस की बिल्कुल आखिरी वीक था और था भी वीकेंड, इसलिए हम लोगों को काफ़ी टाइम लग गया वहाँ पहुँचने में। हरीम ज़रा अपना स्टाइल चेक करवाएं। होटल ढूंढ के हम लोगों ने सामान वगैरह अपना रखा और फिर हम लोग आगे माल रोड पे खाना खाना था और थोड़ा सा हम लोगों ने फिर और यहाँ तो दिन निकला हुआ था, क्या रोशनी और रौनक और हर जगह पे और रश। और हर 2 कदम के फ़ासले पे हमें $1 शॉप भी मिल रही थी, जो यहाँ पे भी काफ़ी बहुतात है, पंजाब में भी। ये उन्होंने मरी की कुछ पॉइंट्स की पिक्चर्स लगाई हुई थी, ये भी बड़ी खूबसूरत लग रही थी वहाँ पे। वहीं पे हम लोगों ने बट कढ़ाई से खाना खाया और हरीम के लिए चिप्स मंगवाए। क्या बना दिया इसका? हरीम के चिप्स उसको बेचारी को खाने ही नहीं दी। फिर हम लोगों ने रात गुजारी और सुबह फिर इनको 8-9 बज गए थे हम लोगों को कि हम लोग पहले कश्मीर पॉइंट जाएंगे और फिर आके वापस हम लोग नाश्ता करेंगे। तो ये थोड़ा चढ़ाई वाली सड़क थी, तो हम लोग चूँकि शाम को बहुत ज़्यादा यहाँ पे रश देख चुके थे, तो हम लोगों ने यही सोचा था कि हम सुबह के टाइम जाएंगे और एक तो जो है वो खाली होगी सड़क और दूसरा मौसम भी इंतहाई हसीन हो रहा था। यहाँ पे पहुँच के पता नहीं कश्मीर की पहाड़ियाँ में नज़र आई कि नहीं, लेकिन हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे। यहाँ पे एक पार्क भी बना हुआ था, पहाड़ के ऊपर ही उन्होंने बनाया हुआ था, लेकिन इस वक्त वो बंद था। बच्चे खूब मज़े से घूम फिर रहे थे क्योंकि रश नहीं था ना वहाँ पे, और वैसे पार्क जो था वो क्लोज़ था क्योंकि सुबह का वक़्त था। तो हम लोगों ने कुछ पिक्चर्स वगैरह बनाई हैं, फिर वापस हम लोग GPO चौक पे आ गए और यहाँ पे हम लोगों ने नाश्ता किया।
नाश्ता करने के बाद हम लोगों का प्रोग्राम था यूबिया वाली साइड पे जाने का। और इस वक्त तक मौसम भी बहुत खूबसूरत हो चुका था, फोग थी और रास्ते में वो शॉल्स और अम्ब्रेलाज इतनी खूबसूरत लग रही थी, कलरफुल सी, और कोई कोई फ्रूट की शॉप भी आ जाती थी। तो ओवरऑल जो था ना, ये ट्रैक भी बहुत खूबसूरत था। पॉइंट पे हम लोगों ने गाड़ी रोकी थी यहाँ पे, और हरीम को यहाँ पे फ्लावर्स नज़र आ गए, बहुत खूबसूरत, और हर जगह पे ये वाले फ्लावर्स मौजूद थे, और यहाँ सीन भी बहुत खूबसूरत हो रहा था। हम लोग पहुँच गए अयूबिया, और यहाँ से पहले हम लोगों ने नमाज़ वगैरह पढ़ी, और फिर उसके बाद हम लोग अयूबिया नेशनल पार्क की तरफ चले गए। पार्क भी बहुत हसीन लग रहा था, लेकिन यहाँ पे जो मट्टी थी ना, वो थोड़ी फिसलने वाली थी, और हरीम का मुझे बहुत डर आ रहा था, तो उसका बाजू मैंने ज़ोर से पकड़ा हुआ था। कोई बाउंड्री वगैरह नहीं थी यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डर आ रहा था। छोटी चीज़ें हैं, और यहाँ बहुत ज़्यादा प्यारे प्यारे जगह हैं। और तीसरे दिन में हमने मड़ी की सैर करनी थी, और अभी हम मड़ी की सैर करी जा रहे हैं। और ये इतना नंबर, ये टनल है, ये ख़त्म नहीं हो रही। हमने पूरे 4 किलोमीटर चल चुके हैं, फिर भी ये ख़त्म नहीं हो रही। और इतने ज़्यादा खूबसूरत खूबसूरत फूल भी हैं, और ये फूलों का ताज बहुत ब्यूटीफुल है। और अभी हम आगे जाकर देखते हैं आगे क्या है। ये बहुत लंबी कमेंट्री थी, और उसको मैंने काफ़ी शॉर्ट किया। उसके बाद ये टनल वहाँ पे बनी हुई थी, पानी के पता नहीं पाइपलाइन वगैरह गुजारने के लिए कुछ उन्होंने रास्ता बनाया हुआ था, तो इसमें से हम लोग गुजरे। और फिर थोड़ी देर यहाँ पे हम लोगों ने स्टे किया। यहाँ पे पहाड़ पे बच्चों को चढ़ने का शौक़ चढ़ गया था। यहाँ पे आगे रोड से भी रास्ता था, लेकिन ये कह रहे थे हम लोगों ने यहाँ से शॉर्टकट से जाना है। ये बच्चे तो चले गए और मैं फंस गई और तुम्हें बड़ी मुश्किल से चढ़ी थी वहाँ पे। तो खैर वहाँ से फिर हम लोग खानसपुर वाली साइड पे चल पड़े। खानसपुर भी बहुत खूबसूरत गाँव है, बड़ा पुरसकून सा, और बहुत हम लोगों को खामोशी और बहुत अच्छा वहाँ पे माहौल। एक पॉइंट पे रोक के वहाँ पे और भी फैमिलीज़ रुकी हुई थी, तो यहाँ पे ये बच्चों पहाड़ पे चढ़ गए कि हम लोगों ने थोड़ी सी हाइकिंग करनी है, और हम लोग फिर इधर नीचे पॉइंट पे खड़े थे। बहुत खूबसूरत नज़ारा था, और बहुत ज़्यादा हाइट पे था, और जगह जगह आपको ये पहाड़ी बकरियां भी नज़र आ रही थी, और बच्चों को बहुत मज़े की लग रही थी, ख़ास तौर पे हरीम फातिमा को। और ये बहुत ज़्यादा हाइट थी, तो मुझे तो ज़रा हाइट फोबिया है, तो मैं तो पीछे पीछे ही थी। तो बच्चे जो थे ना, वो फुल इंजॉय कर रहे थे। खानसपुर से वापसी पे फिर हम लोग अयूबिया के बाज़ार में थोड़ा घूमे फिरे, और अयूबिया का बाज़ार भी बहुत अच्छा है, वही ट्रेडिशनल चीज़ें हैं वहाँ पे, और बच्चों के अट्रैक्शन की बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। और फिर वहाँ से हम लोगों का प्रोग्राम था नथिया गली वाली साइड पे जाने का, तो हम लोग नथिया गली वाली साइड पे चल पड़े, और यहाँ भी एक दुनिया आबाद थी। मुश्किल ट्रैक से हम लोग घूम घुमा के ऊपर चढ़ते थे, और ऊपर पूरा शहर आबाद होता था माशाल्लाह, पूरा बाज़ार और पूरी रौनक, फूड पॉइंट्स इतने ज़्यादा, और खूबसूरत सा बाज़ार, खूबसूरत चीज़ें, खूबसूरत लोग।
और यहाँ पे एक बुज़ुर्ग बैठ के अपना कोई इलाकाई म्यूज़िक भी बजा रहे थे। यहाँ से आगे स्टेयर्स चढ़ के उन्होंने एक एरिया बनाया हुआ था ऊपर चढ़ाई के लिए, और यहाँ ही चढ़ते-चढ़ते मेरी तो बस हो गई थी। बहुत ऊंचा था। और फिर वहाँ पे ऊपर पार्क भी था, वो इलेक्ट्रिक पार्क था, वहाँ हम लोग नहीं बच्चों को लेके गए क्योंकि ऐसी चीज़ें तो हम लोगों के अपने सिटी में भी हैं। तो ये एक एरिया वैसे ही उन्होंने पता नहीं एक्सरसाइज वगैरह के लिए कुछ बनाया हुआ था, यहाँ बच्चों ने थोड़ा सा एंजॉय किया। और फिर यहाँ से हम लोग फिर नीचे एक ट्रैक बना हुआ था पिक्चर्स वगैरह बनाने के लिए। यहाँ से हम लोग गए और खाना वगैरह खाया, बहुत मज़े का मौसम था। और फिर हम लोग वापस घर की तरफ, मरी की तरफ फिर हम लोग निकल पड़े। और रास्ते में एक जगह पे इतना खूबसूरत हम लोगों को सीन नज़र आया ना, सूरज गुरूब हो रहा था और बादल थे, पहाड़ थे, ग्रीनरी थी और फॉग थी और ऊंचाई थी, और कुछ जो व्यूज़ होते हैं ना आपके माइंड में रह जाते हैं। ये व्यू वाकई बहुत ज़बरदस्त था और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। यहाँ हम लोगों ने रुक के फिर चाय वगैरह पी थी, साथ ही उन्होंने चेयर्स वगैरह रखी हुई थी और साथ ये सीन था ज़बरदस्त। चाय पी रहे हैं हम बड़ा कप और बच्चे छोटा कप। और यहाँ पे ज़बरदस्त सीनरी है। 10 रुपए वाला वापस आने तक तकरीबन रात हो चुकी थी और हम लोग थक चुके थे, तो सीधा फिर हम लोग अपने रूम में गए थोड़ा फ़्रेश होने के लिए। और फ़्रेश होने के बाद फिर हम लोग माल रोड पे गए, और इतना ज़्यादा फिर के हद नहीं वो इस वजह से कि इब्राहिम साहब आगे पीछे हो गए थे और हमें लोकेशन बता के वो खुद भी हमें ढूंढने चला जाता था। एक होटल में खाना खाया है, फिर बर्तन लगना शुरू भी हो चुके हैं। अभी अभी हम और फिर हम लोगों ने खाना भी खाया। और पंजाब के टेस्ट को मैंने वहाँ पे बहुत मिस किया क्योंकि यहाँ और वहाँ के टेस्ट का बहुत फ़र्क है। और जब सुबह हम लोग उठे तो कोई ज़ालिम मौसम हुआ था, इतना खूबसूरत लग रहा था, लेकिन ये सफ़र जो था ना, सफ़र वाला मौसम नहीं मुझे लग रहा था। और फिर एकदम से ना वहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई, और बारिश वहाँ पे तो मुझे तो इतनी कोई डरावनी लग रही थी जंगल में ऊपर से तेज़ बारिश, और सड़क पे कुछ नज़र नहीं आ रहा था, अंदर बाहर से फोग आ जाती थी शीशे पे, तो हम विंड स्क्रीन पे तो बिल्कुल हम लोगों को कुछ नज़र नहीं आ रहा था। और बहुत डर डर के हम लोगों ने ड्राइविंग कर रहे थे। हम लोगों का प्रोग्राम था अगले दिन न्यू मरी जाने का, लेकिन मौसम को देख के और इतनी फिसलन यहाँ पे सड़क पे हो रही थी ऊंचाई से जब नीचे ख़ास तौर पे जाते थे, तो फिर हम लोगों ने प्रोग्राम अपना कैंसिल कर दिया। वैसे भी हम लोगों का 3 डेज़ का ही प्रोग्राम था, तो आज 4th डे था, तो हम लोगों ने फिर वापसी का ही इरादा किया कि हम लोग टाइम से फिर हम लोग घर पहुँच जाएंगे, और मौसम भी बहुत ख़राब हो रहा था। और लास्ट बट नॉट लीस्ट जब हम लोग इस्लामाबाद के DH एरिया पे गुजरे, तो यहाँ ना चढ़ाई पे रोड बनी हुई थी और ऐसे पानी बह बह के नीचे जा रहा था, तो मैंने जो वहाँ 3 दिन दरिया कुनहार को मिस किया था ना, तो यहाँ मेरा शौक़ पूरा हो गया पानी को देखने का। चाहे वो बारिश का ही पानी था, लेकिन यहाँ इतना पानी जमा था, यहाँ मैं इतनी वो कवर नहीं कर सकी उसको, लेकिन बहुत वो यहाँ पे इस्लामाबाद में DH एरिया में बहुत ज़्यादा पानी था। तो हम लोग मरी तक, तो हम लोग इस्लामाबाद तक तो बारिश होती है, फिर उसके बाद बहुत सी हसीन यादें लेके हम लोग वापस आए। बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, बच्चों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। काफ़ी देर से वो लोग कह रहे थे, लेकिन प्रोग्राम नहीं बन रहा था, तो वेकेशंस का एंड था, तो एंड पे जो फुल स्टॉप था ना, वो बहुत अच्छा बच्चों का भी मौसम की वजह से जो था ना, वो मज़ा दुबाला हो गया था। उम्मीद है आपको हमारी यादें बहुत पसंद आई होंगी, बहुत ही वाकई में खुशगवार यादें थीं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। अगर आपको मेरे व्लॉग्स और वीडियोस पसंद आती हैं, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।